आज का अब देखो टॉपिक है हमारे वेलोसिटी फिल्टर और वेलोसिटी सेलेक्टर। हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्ट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब ये हमने यहाँ पर दो प्लेट ली हैं, एक प्लेट पर पॉजिटिव है, दूसरी नीचे वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और जो क्रॉस है, क्रॉस रिप्रेजेंट द इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब सपोज करो एक टाइम पर एक ही फील्ड प्रेजेंट है, तो अब हमने कहा भाई ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला फर्स्ट केस है जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो जो फोर्स की वैल्यू होगी क्या होगी, Q इंटू ई, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है विल स्ट्राइक एट पॉइंट, ये मैंने ले लिया यहाँ पर P सपोज करो, और जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, सेकंड पॉइंट ओनली मैग्नेटिक फील्ड, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी QV भी। और अब इसमें पाम रूल या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो अब आपका ये आप मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड मोशन ये है, तो फोर्स किधर डायरेक्ट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, या लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करोगे तो ये आपका क्या है मोशन, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स किधर है अप, तो पार्टिकल कहाँ पर जाके स्ट्राइक करेगा, इस पॉइंट पर हो गया। ये पॉइंट हमने Q ले लिया मान लो, तो अब पार्टिकल स्ट्राइक करा कहाँ पर, Q पर। और अगर दोनों फील्ड प्रेजेंट है, इफ बोथ द फील्ड आर प्रेजेंट, इफ बोथ द फील्ड आर प्रेजेंट, दोनों ही फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल को किधर खींचेगा, नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड किधर, ऊपर की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो पार्टिकल ना तो ऊपर जा पाएगा ना पार्टिकल नीचे। अगर दोनों फोर्स सेम है तो पार्टिकल विल मूव इन स्ट्रेट पाथ, और पार्टिकल कहाँ पर स्ट्राइक करेगा, ओ पॉइंट पर। तो अगर बोथ द फील्ड आर प्रेजेंट एंड फोर्स ड्यू टू बोथ द फील्ड are equal, then particle will move in straight path, और पार्टिकल जब मूव स्ट्रेट पाथ में है तो यहाँ पर एफ ई किसके इक्वल है, एफ बी, क्यू ई किसके इक्वल है, क्यू बी बी, क्यू क्या है कैंसिल, तो वी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ई अपॉन बी के इक्वल आ गई। तो व्हेन ये कब कंडीशन होगी, वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो अरेंजमेंट हुआ, किसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, और वेलोसिटी जो है दैट इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी, दैट इज यूज्ड टू फाइंड पर्टिकुलर वेलोसिटी आउट ऑफ ए बीम in which particle are moving with different velocity, ठीक है, डिफरेंट स्पीड हमारे पास। और ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को वेलोसिटी सेलेक्टर बोलते हैं। मतलब क्या है कि ये जो आपका कौन कौन से फील्ड है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूज टू फाइंड पार्टिकल ऑफ डिफरेंट वेलोसिटी। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया, पार्टिकल यहाँ स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हुआ, पार्टिकल इधर स्ट्राइक हुआ, दोनों इक्वल हुए, पार्टिकल स्ट्रेट चला गया। तो अलग अलग स्पीड हो गई, अलग अलग डायरेक्शन हो गई, डिफरेंट लोकेशन पर जाकर स्ट्राइक करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज़ किया था जे थॉमसन ने टू फाइंड द चार्ज बाई एम रेशो, ई बाई एम रेशो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ किया था, वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज हुआ था। जितनी CR ट्यूब होती हैं, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं, जो पिक्चर ट्यूब होती हैं, उन सब में यही वेलोसिटी सेलेक्टर का हम यूज़ करते हैं। अगर आप इसको देखो दूसरा वेक्टर फॉर्म में एक और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ये तो मैंने एक जनरल बता दिया कि भाई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर प्रेजेंट। अब सपोज करो कि भाई हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लिया, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो ई वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ई इंटू माइनस जे।
और मैग्नेटिक फील्ड किधर लिया, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, तो माइनस के। वेलोसिटी किधर ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में आई। और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू, यहाँ पर ई प्लस वी क्रॉस बी। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दो, ई वेक्टर की वैल्यू क्या है, ई इंटू माइनस जे प्लस वी इंटू आई क्रॉस बी इंटू माइनस के। तो ये वैल्यू होगी क्यू माइनस ई जे प्लस यहाँ पर आ गया माइनस वी बी आई क्रॉस के, और आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल होता है। तो क्यू माइनस ई जे माइनस वी बी और ये माइनस जे, और माइनस प्लस, तो ई जे प्लस वी बी और इंटू जे। अब आप जे कॉमन ले लो, तो ई माइनस ई प्लस यहाँ पर होगी टर्म माइनस ई प्लस वी बी इंटू जे। अब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस टाइप से एडजस्ट करोगे कि फोर्स क्या है, जीरो हो जाए, नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, जीरो। इफ ई एंड बी आर एडजस्टेड सच दैट फोर्स की वैल्यू क्या लें, जीरो। तो भाई माइनस ई प्लस बी बी किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। जब फोर्स जीरो है तो ये माइनस ई प्लस बी बी क्या है, जीरो। और यहाँ से v की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, ई अपॉन में b के इक्वल आएगी। तो हमने क्या एडजस्ट करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट करा। और किस टाइप से एडजस्ट किया, कि ताकि उन पर नेट फोर्स जीरो आ जाए। अगर वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेनेशन करनी है तब आप इस टाइप से करोगे, और अगर जनरल आपको करनी है कि भाई फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और अगर इक्वल अपोजिट है देन दैट विल बी कैंसिल आउट और v इक्वल टू ई अपॉन बी। एंड कंडीशन इज दैट ई बी एंड v ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बोर्ड में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का कि अगर मान लो पार्टिकल मूव कर रहा है आपके परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हाट इज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो आंसर क्या होगा, ई अपॉन में बी विल बी द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो बच्चों वेलोसिटी सेलेक्टर का मतलब हो गया कि आपकी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को सेलेक्ट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉपिक आपको कैसा लगा, क्लियर है? अगर नहीं है तो फिर आप वही जस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखोगे, और अगर समझ में आए तो बच्चों उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब